Okay, Bachawadi, we will continue with statistics. Or the following two table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. 0 to 10, 10 to 20, ये 3 9, और 0 to 10 ये आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑफ द सेम ग्राफ्स बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का नियम क्या है? व्हाट इज बेसिकली द मेन, आपको पहले क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा जो इनका बीचों बीच का वैल्यू होगा. और दूसरा क्या है, व्हाट इज एल्स इज दिस, कि आपका भाई साहब जब ग्राफ बनाएंगे तो एकदम जीरो से ये जीरो पे आएगा, ठीक है. तो आपको एक और क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और यहां पे भी एक और क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है. ओके, तो क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, सेक्शन ए सेक्शन बी, 0 से 10, ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए का, और सेक्शन बी का ये हो गया. टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास मस्ट बी जीरो. तो फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास का वैसा फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? जीरो, ठीक है. अभी यहां पे देखो, लेट्स इंट्रोड्यूस अ क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास. तो फर्स्ट क्लास का वैसा -10 से जीरो, हमको कोई नहीं मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -10 से जीरो डाल देंगे. फर्स्ट क्लास इज बेसिकली -10 to 0. अब ये -10 जीरो कहां पे आएगा? आपके ग्राफ के इस साइड में आएगा. ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में होगा. दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है. सो ये हो गया आपका -10 से जीरो, ठीक है. ना इंट्रोड्यूस अ क्लास आफ्टर द लास्ट क्लास 50 to 60, यहां पे तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया 0 0. ओके, क्लास मार्क इसका कितना हो जाएगा बोलो? बीच का वैल्यू कितना होगा? -5 है कि नहीं भाई? -10 से जीरो का -5 हो जाएगा, -5. इसका क्लास मार्क 5, इसका क्लास मार्क 15, इसका क्लास मार्क 25, 35, 45, और ये हो गया आपका 55 क्लास मार्क, ठीक है. ओके, अभी आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो थोड़ा सा आपको जगह छोड़ना पड़ेगा इस वाले के लिए, ठीक है. ओके, इस वाले वैल्यू के लिए. नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस. ये हो गया आपका 0, ठीक है. देन वी हैव क्लास मैक्सिमम क्लास लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ये हो गया आपके क्लास इंटरवल्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. तो 10, 20, 30, 40, 50, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसीज है भाई साहब, ठीक है. ओके, तो ये हो गया आपके फ्रीक्वेंसीज. सिंस वी हैव 20 सेंटीमीटर्स ऑन द वाई एक्सिस, वी विल कंसीडर स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो 2 4 6 8, ठीक है. तो स्केल का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है. एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ओके, -50, ये हो गया आपका 53, ठीक है. 59, ठीक है. दिस इज बेसिकली द स्केल यूनिट्स. ओके, ये आपका भाई साहब दूसरा वाला यूनिट हो गया. क्लियर, समझ में आ रहा है? क्लियर क्लियर क्लियर. तो इस तरह से आपके दो ग्राफ्स हो गए, और दोनों भी ग्राफ्स में आपने यही वाला वैल्यू ले लिया. देखो -50, इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. दिस इज हाउ यू विल बेसिकली ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अभी तक आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमको क्लास इंटरवल का मिड वाला वैल्यू लेना है. मिड वैल्यू लेना है, विच इज बेसिकली क्लास मार्क, और आपका यहां से शुरुआत होगा और यहां पे ही अंत होगा, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. Okay, represent the data of both the teams on the graph by frequency polygons. The number of balls continuous A and B. ये हो गया भाई साहब आपका टीम बी, ठीक है. कंटिन्यूअस क्लासेस, अभी देखो यहाँ पे 1 to 6 है, तो 1 to 6 तो भाई साहब आप जीरो कैसे लाओगे? -5 से जीरो, ठीक है. -5 से जीरो. तो कंटिन्यूअस क्लासेस आपको पहले तैयार करना. -5 से जीरो, और यहाँ पे 1 to 6 है, तो फिर से आप क्या करोगे? इस यहां से 0.5 ऐड करोगे, इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है. तो 1 से 0 को माइनस किया, ये हो गया 0.5, -5.5 to 0.5, 0.5 to 6.5, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी आपने क्या किया भाई साहब? कंटिन्यूअस क्लास. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी कंटिन्यूअस क्लास क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो कंटिन्यूअस क्लास क्रिएशन आपका इंपॉर्टेंट है. विशाल चौधरी कल भी नहीं था ना? हाँ, ओके ओके. सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया मैक्सिमम क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ रन्स. तो अगर हम यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं इसकी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये सारा भाई साहब आपका हो जाएगा, दिस विल बी द प्लॉटिंग, ठीक है. ये आपका प्लॉटिंग हो गया किसका? पहले वाले का, ठीक है. तो यहाँ पे सारा प्लॉटिंग हो गया, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन.
ठीक है, क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर रहे हैं हम, दूसरे वाले का सारे पॉइंट्स का प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो दिस विल बी द सेकंड वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हिस्सा। ओके, मेजर ऑफ, तो यहां तक आपने बेसिकली ग्राफ्स को कंसीडर किया था, यू आर बेसिकली कंसीडर ग्राफ्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स वगैरह। नाउ यू विल बेसिकली बी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। ठीक है, मीन मतलब होता है अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन मतलब द हाफ वे पॉइंट और द मोस्ट कॉमन आंसर। ठीक है, ओके, मीन, अर्थमेटिक एवरेज, लेट अस कंसीडर सम। तो आपका देखो मीन क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 50, इसका मीन कितना हो जाएगा? इन चारों को ऐड कर लो और 4 से डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हैं, इनका मीन या एवरेज तुमको निकालना है। क्या करोगे भाई साहब, इन चारों को ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मीन। ठीक है, दैट इज हाउ द मीन इज ऑब्टेन्ड। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, which will be how much, 5 plus 10 plus 15 plus 50 upon 4, so that will be 80 upon 4, that is 20. Find the mean of the following data। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट, इजी है, बहुत इजी है, क्विक क्विक जल्दी से करना है। इधर कौन कौन बोले, आयुष पटेल और लक्ष्मी अभी तक नहीं आई है ना? वो अगले साल का भी तुलसी विवाह करके आएगी। ठीक है, और कौन बोले, एनीवन एल्स? नो। डन डन डन, हो गया भाई साहब, सिंपल सा सवाल। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, व्हाट डू वी फाइंड, 87 plus 92 plus 63 plus 78, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया आपका 609 by 8, that is going to give you how much of people of, this is going to be 76.12, डिवीजन कर रहे हैं आप देखो, 76.125, that will be the mean। ठीक है,
Okay, the mean of the 7 numbers is 63. If the 6 numbers are 65, 70, 68, 59, 73 and 75, find the 7th number. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे मीन क्या दिया हुआ है आपको, मीन इज गिवन एज 63, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द सेवेंथ नंबर, लेट द सेवेंथ नंबर बी एक्स, तो अपन भाई साहब ऐड कर लो यहाँ पे 65 प्लस 70 प्लस 68 प्लस 59 प्लस 73 प्लस 55 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 होगा, ठीक है, ये 7 है ना भाई साहब। इन नंबर्स को ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे तो मीन नंबर आ रहा है आपका, तो दिस विल बी 63 इज इक्वल टू, ऐड कर लो भाई साहब यहाँ पे 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 7 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 5 39, 390 प्लस x by 7, 3 7s are 21, 6 3s are 18, 19 20, तो ये हो गया आपका, नहीं यार 3 7s are 21, 6 7s are 42, 43 44, 441 is equal to 390 plus x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 491 minus 390, तो हो गया 1, 9 से 9 गया 0, 4 से 3 गया 1 is equal to x, ठीक है, ये आपका 7th नंबर हो जाएगा, दिस विल बी द 7th नंबर। सो 7th नंबर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, लेट द 7th नंबर बी x, ठीक है, ओके, सो मीन ऑफ एवरेज 7 नंबर्स इज इक्वल टू 63, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट इज 65 plus 70 plus 68 plus 59 plus 73 plus 55 plus x by 7 is equal to 63, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 3, 441 minus 390 is 41, okay, okay. श्रीकांत रीड्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक डेली, फाइंड द मीन, चलिए फटाफट फाइंड कीजिए इसका मीन, इतना बड़ा हम नहीं करेंगे वक्त, चलिए चलिए जल्दी 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 इन सबको ऐड करना है और डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 से डिवाइड करना है, ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट उन सबको ऐड करके 30 से डिवाइड करना है, क्विक 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 जल्दी जल्दी, इन सब कामों में थोड़ा मुंशीगिरी का काम रहेगा स्टैटिस्टिक्स में। हो गया, डन डन डन, ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड मीन, तो हम क्या करेंगे भाई साहब इसको ऐड कर देंगे, टैली मार्क्स, ठीक है, 29 34 36 41, ये टैली मार्क्स हो गए भाई साहब। आप देखो यहाँ पे कैसे, देखो इसको ऐसे करना है कि 34 कितने दिन पढ़ रहा है वो, अभी देखो 34 29 ऐसे आप ऐड करते जाएंगे, देखो 29 एक हो गया, ठीक है, 34 का भाई साहब इतने आ गए 7, 35 का देख लो भाई साहब इतने आ जाएंगे, फिर आपने भाई साहब यहाँ पे 36 का ऐड किया, फिर देन वी हैव एडेड 38 40, ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला आपका क्या आ रहा है, देखो अभी आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका आ गया टैली मार्क्स, और ये आ गया आपका F1, ये आपका X1 है, वैल्यू 29 कितनी बार आया 1 बार, तो 29 इंटू 1 FX, तो ये हो गया आपका भाई साहब 29, 34 कितनी बार आया 7 बार, तो 34 इंटू 7 दैट इज 238, 35 इंटू 6, ठीक है, 36, ये हो गया 38 40 43 और ये 51, तो टोटल आपका कितना हो गया भाई साहब, ये होगा आपका फॉर्मूला। तो मीन, नींद आ रही है तुमको, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला, इसको आप ऐड करेंगे, ये जो है समेशन का साइन है, इसको आप ऐड करेंगे, ये क्या है समेशन का साइन है, ठीक है, तो दिस विल बी समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्या ये समझ में आ रहा है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्लियर है, क्लियर है, तो आप अभी कर लो भाई साहब इसको, इसका मीन कितना हो जाएगा, मीन विल बी इक्वल टू 1094 अपॉन 30, भाई साहब ये कट गया है तो ये आ गया कितना 3 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, 3 6 जा 18, 9 से 8 गया 1, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ऐसा चलता रहेगा भाई 338.46, ठीक है, सो मीन आ जाएगा कितना आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, मीन ये वाला फॉर्मूला जो है इसको लिख लीजिए, मीन को हम x बार ऐसा लिखते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, कुछ भी नहीं लिख रहा है तू, है ना,
लिखने में प्रॉब्लम है, सुबह सुबह 8 बजे बॉम्ब फोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है। कल एग्जाम है तो सुबह 8 बजे उठ के बॉम्ब फोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, एग्जाम में भी बॉम्ब फोड़ दियो, फोड़ेगा ही। ठीक है, मीन एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। 12 दिन हो गए, दिवाली नहीं खत्म हो रही लोगों की वैसा, पेपर में भी दिवालियां मनेंगी तुम्हारी। हो गया, डन डन डन। ठीक है, तो मीन हो गया भाई साहब इतना 1094 अपॉन 30। तो आपका मीन कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी द मीन। ठीक है, 36.5 मीन नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, दिस इज ओके। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सैलरी लिख लो भाई साहब 300, ये हो गया 3000 सॉरी 4000। ठीक है, इसका हो गया 5000। तो आप देखो यहाँ पे कर लो, इसका मैं टेबल ऐसे नहीं बना रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू है आपका क्या, ये हो गया आपका एक्स आई और ये हो गया आपका एफ आई, है ना। ये हो गया भाई साहब आपका एक्स आई और ये हो गया आपका एफ आई। ठीक है, तो कर लो इसको भाई साहब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी गिविंग यू व्हाट, 16 3 जा 48 48,000, 12 4 जा 48,000, 10 5 जा 50,000, है ना, 8 6 जा 48,000, 7 6 जा 42,000, 8 4 जा 32,000, 9 3 जा 27,000, 10 ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब। अभी अगर हम करते हैं यहाँ पे मीन सैलरी एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है नहीं, एफ आई सॉरी, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ओके, समेशन एफ आई एक्स आई, इसको ऐड करो भाई साहब, कितना आ जाएगा, सब में 3 जीरोस तो कॉमन ही है ना, 1000 तो सब में है भाई साहब, तो ये 3 जीरोस आपके कॉमन हो गए, 3 जीरोस। अभी कर लो भाई साहब, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 25 26 27 28, 28 प्लस 7 कितना हो गया भाई साहब आपका 35, 35, 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 5 16, 16 plus 4 20, 24 27 28 29 30, 35,000। एफ आई की वैल्यू याद कर लो भाई साहब, 6 7 8 7 8 8 plus 8 16, 16 plus 6 22, 22 plus 4 26, 27 28 29 30। ठीक है, तो ये हो गया 30, 3 plus 1 4 5 6 6, तो ये हो गया आपका 60, ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, तो ये हो गया आपका 6 5 जा 30। ठीक है, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 583.3, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स बार। ठीक है, ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 3000। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स आपका हो गया इतना, एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना हो गया 48,000, दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम इसको ऐड करेंगे, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये हो गया 3050 है। ओके, फॉर्मूला फॉर मीन भाई साहब कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, तो ये कैलकुलेट होकर आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5083.3। ठीक है, से 5083.3, सो द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज दिस मच। ठीक है, ओके, द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर मिसरेड एज 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88, फाइंड द करेक्ट मीन। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक, यहाँ पे मुंशीगिरी नहीं, यहाँ पे भाई साहब दिमाग लगेगा, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करना है। हाँ वाले, ठीक है, 200 आइटम्स है देखो। ठीक है, 200 आइटम्स का मीन, ठीक है, आपको 50 आया है, तो 200 आइटम्स को आपने ऐड किया है और उसको डिवाइड किया है भाई साहब किसी एक नंबर से,
तो आपको नंबर आ रहा है भाई साहब 50। अभी इन 200 आइटम्स में आपका देखो 200 आइटम्स का मीन 50 आया, मतलब टोटल कितना आया है? अरे भाई साहब मीन क्या होता है? देखो मीन इज, अरे भाई साहब मीन होगा क्या? मीन इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, है कि नहीं? नंबर ऑफ आइटम्स है कि नहीं भाई साहब? टोटल जो वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू मीन इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, है ना? मीन इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल वैल्यू कितना है भाई साहब आपका? देखो मीन कितना है 50 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए 200, 2 5 हो गया 10 और ये 3, तो ये हो गया आपका 5 to 10 और ये हो गया 10,000। दैट विल बी टोटल वैल्यू। ये हो गया आपका भाई साहब टोटल वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? टोटल वैल्यू हो गया ये, क्लियर है? 50 चीजों का टोटल वैल्यू हो गया ये, समझ में आ रहा है ये? ओके। अभी यहां पे देखो दो आइटम्स में गड़बड़ हो गया है, मतलब जहां पे 92 होना चाहिए, सॉरी वेयर मिसरेड इज 92, तो था क्या आपका भाई साहब 192 और आपने उसको रीड कितना किया है 92। दूसरे वाले आइटम में आपने क्या किया भाई साहब? इंस्टेड 88 था और आपने उसको रीड कितना किया है 8, तो आपने गिनती में कम कर लिया है कि नहीं? कितना कम किया है? इसमें कितना कम किया है? हाँ 100 का कम किया है और इसमें कितना कम किया है 80 का कम किया है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो टोटल में आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो अभी टोटल कितना हो जाएगा 10180। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 180 हुआ ना उधर, ये 180 आपने टोटल में कम किया था, क्यों? क्योंकि आपने 192 को 92 रीड किया और 88 को 8 रीड किया, तो आपने भाई साहब टोटल कितना कम रीड किया? टोटल आपने कम रीड किया 100 और 80, तो मतलब जो आपका टोटल पहले आया था उसमें आप 180 ऐड कर दोगे। अब डिवाइड करो कितने से? 200 से डिवाइड करो, ये होगा तुम्हारा नया मीन। कैंसिल कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट बैठ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2 5 10, 0 2 9 18, 50.9, ये हो जाएगा नया मीन। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई साहब आपका? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 200 आइटम्स बस 50, मीन ऑफ 200 आइटम्स इज इक्वल टू 50, ठीक है? ओके, तो मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इज व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ 200 आइटम्स अपॉन 200 इज इक्वल टू 50। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ 200 आइटम्स कितना हो जाएगा? 50 into 200 that is 10,000। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ 200 आइटम्स, ये हो गया आपका 10,000। नाउ लेट अस फाइंड द करेक्ट सम। करेक्ट सम ऑफ 200 आइटम्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब? इनकरेक्ट सम माइनस मिसरेड वैल्यूज ऑफ करेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई साहब, देखो समझो इसको। 1000 से आपने भाई साहब क्या ऐड करना है? मिसरेड वैल्यूज। इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखो वही चीज आई होगी, ठीक है? आपका कितना ऐड होगा? देखो 1180 आएगा, मैंने जो बताया उससे करो, इसमें इससे माइनस उससे प्लस दुनिया भर का। देखो क्या था, सिंपल था, देखो 192 आपने 192 था और आपने कितना रीड किया भाई साहब? 92 रीड किया, तो आपने कितना कम गिना? 100 कम गिना ना, सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, 88 वैल्यू था, आपने भाई साहब 8 रीड किया, तो आपने कितना कम गिना? 80 कम गिना, तो आपने टोटल में कितना कम गिना? 180। इसी 180 को टोटल में ऐड कर दो भाई साहब, तो 10,180 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? तो अभी करेक्ट मीन ऑफ 200 आइटम्स, करेक्ट सम ऑफ 200 आइटम दैट इज 10,180 अपॉन 200, तो दिस विल बी 509। क्यों 509 होगा ये? ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा तो पॉइंट बैठेगा, 50.9 होगा ये। दिस विल बी 50.9 नॉट 509, ठीक है? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करना है भाई। हो गया, डन डन डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। फटाफट करना है भाई साहब।
देखो यहाँ पे आपका कितना है, x की वैल्यू 15, 17, 19, 20 प्लस p 23 है, f की वैल्यू इतनी है। आपको भाई साहब फाइंड द वैल्यू ऑफ p करना है इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन आपका कितना है भाई साहब, मीन इज 20, ठीक है। अब ये आप कर लो भाई साहब, आपका मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू x बार, दैट इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना भाई साहब, ठीक है। कर लो भाई साहब, एफ आई एक्स आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स आई है, ये एफ आई है। 15 टू 30, 17 3 51, 19 4 9 4 76, 20 प्लस पी इंटू 5p, तो ये हो जाएगा 5p इंटू 20 प्लस p, 23 6 3 6 18, 6 2 12 113, 138, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा एफ आई एक्स आई, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, तो इसको भाई साहब, तो दिस विल बी 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 17 18 19, 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस 5p इंटू 20 प्लस p, क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई। तो 295 5p इंटू 20 प्लस p, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब समेशन ऑफ एफ आई का समेशन कर लो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 15 प्लस 5p, क्योंकि इसको तो ऐड नहीं कर सकते भाई साहब, 15 प्लस 5p, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 20, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई साहब 20 के बराबर, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 295 प्लस 5p इंटू 20 प्लस p इज इक्वल टू 20 इंटू 15 प्लस 5p, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 300 प्लस 100p, 300 प्लस 100p, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 295 प्लस 20p प्लस p का स्क्वायर आ रहा है। तुम लोग को फैक्टराइजेशन मालूम है ना, मिडिल टर्म का ये करते हैं हम जब, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो गया, ये p स्क्वायर, ये 20p है और ये कितना है 100p है, तो 20 माइनस 100, ये हो गया माइनस 80p, ठीक है। ये भाई साहब 100 हो गया, और यहाँ पे 295 है और ये 300 है, तो ये हो गया माइनस 5। नहीं यार, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कम नहीं हो सकता, क्या गड़बड़ कर दिया भाई साहब हमने, एक्स एफ यहाँ पे 20p, तो हमारा एफ एक्स कर रहे हैं, तो 15 2 30, 17 3 51, 19 4 76, यहाँ पे हो जाएगा 20p इंटू 5p, है ना, तो ये हो गया 100p प्लस 5p का स्क्वायर प्लस 138, तो टोटल क्या हो जाएगा भाई साहब इसका 15 प्लस 5p। इसका देखो फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल करें, 2 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 हो गया पिक, 15 प्लस 5p हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, और एफ एक्स का टोटल भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो 31, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 17 18 19, 1 प्लस 1 2 प्लस 5p का स्क्वायर प्लस 100p, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया 15 प्लस 5p। अभी मीन आपका क्या हो जाएगा, मीन मीन की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है रांची, फॉर्मूला क्या है रवि, कितना है फॉर्मूला, समेशन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो आपका भाई साहब समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 अपॉन समेशन एफ आई, दैट इज हाउ मच, 5p प्लस 15, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 20। इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 20 के बराबर, ठीक है। समेशन मतलब सम करना, इसको टोटल करना, समेशन, ठीक है। तो ये हो गया समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल टू 20, ओके।
अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 5p का स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 इज इक्वल टू 20 इंटू 5p कितना हो गया भाई साहब आपका 100p प्लस 15 इंटू 20 कितना हो गया आपका 300, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब इसका कितना आ गया, देखो 5p स्क्वायर प्लस 100p, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, है ना। तो 5p स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, उधर 300 माइनस 295, तो ये हो गया 5, है ना। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो नाउ यहाँ पे हो गया भाई साहब देखो 295, तो मीन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, देखो यहाँ पे हम जो मीन लिख रहे हैं ना इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, या अपन लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये टोटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं है, समेशन एफ आई है, एन की वैल्यू इज नथिंग बट समेशन एफ आई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका 295 प्लस 5p का स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5p, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 5p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू, तो p की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 47, इफ अ नंबर इज एडेड देन द मीन इज इंक्रीज बाय 2, फाइंड द न्यू नंबर। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक। मीन ऑफ 11 नंबर्स भाई साहब कितना है 47, आपको कुछ नहीं मालूम यहाँ पे 11 नंबर्स के बारे में, तो लेट्स से x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते करते x11 तक ये सारे नंबर्स हैं, आपको नहीं मालूम इनकी वैल्यूज। द मीन ऑफ 11 नंबर्स, तो किससे डिवाइड करेंगे आप 11 से, क्योंकि 11 नंबर्स है ना, तो दिस इज गिविंग यू हाउ मच 47। इफ अ नंबर इज एडेड देन द मीन इज इंक्रीज बाय 2, अभी समझ लो इस पे आपने एक और नंबर ऐड कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते करते x11 तक तो पहले से ही था, अभी आपने एक और नंबर ऐड कर दिया, लेट्स से x12, अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा 11 की जगह हो जाएगा 12, क्योंकि मीन इसका निकाल रहे हैं ना, एक वैल्यू बढ़ गया तो इधर आपका नंबर ऑफ वैल्यूज भी तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी मीन इज इंक्रीज बाय 2, मतलब 47 का क्या हो जाएगा 49, ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा 49। देखो इस वाले इक्वेशन से तुम क्या लिख सकते हो, यहां पे तुम लिख सकते हो x1 प्लस x2, ऐसा करते करते x11 तक, इसको अगर मैंने इधर लिया कैन बी रिटन एज व्हाट 47 इंटू 11, ठीक है। तो x1 प्लस x2 ऐसा करते करते x11 तक कितना आ जाएगा भाई साहब 47 टू 11 कर लो भाई साहब, 4 7 और ये हो गया 4 7 7 7 प्लस 4 11, ये हो गया 5 517। क्या ये वैल्यू समझ में आ रही है भाई साहब? ओके, अभी हम इसमें आते हैं, ठीक है। यहां पे यहां तक की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं 517 लिख सकते हैं कि नहीं, अपन ने वहां पे कैलकुलेट कर लिया है, तो दिस विल बी 517 प्लस x12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 49, so 517 plus x12 is equal to 49 into 12, तो ये हो गया 9 2 जा 18, तो 49 into 12 कितना हो जाएगा 49 into 12, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, 9 1 जा 9 और ये हो गया 4, 8 9 plus 9 18, 4 plus 1 5, तो ये हो गया आपका 588, तो 517 plus x12 is equal to 588, तो x12 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 588 माइनस 517, तो ये हो गया 1, x12 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, तो न्यू नंबर इज 1, नहीं 8 सॉरी 588 माइनस 17 कितना आ रहा है भाई साहब, 8 से 7 गया 1, 8 से 1 गया 7, ठीक है x12, सो द न्यू नंबर इज 71, इतना आ रहा ना, 7 गया 1, 8 से 1 गया 7, द न्यू नंबर इज 71। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो फाइंड द न्यू नंबर, मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 47। अभी मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सम ऑफ 11 नंबर्स अपॉन 11 इज इक्वल टू 47, तो सम ऑफ 11 नंबर्स कितना हो गया आपका 47 इंटू 11 दैट इज 517, ठीक है। अभी आपने एक नया नंबर ऐड कर दिया तो मीन हो गया आपका, तो न्यू मीन इज इक्वल टू 47 प्लस 2 दैट इज 49, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 12, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 588, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा 588 माइनस 517 दैट इज 71। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज 7650। 20 एम्प्लॉइज हैं और इनका एवरेज मंथली सैलरी है, सबको एक सैलरी नहीं मिल रहा है, सबको अलग अलग सैलरी मिल रहा है, लेकिन टोटल सैलरी को जब आप 20 लोगों से डिवाइड कर रहे हो तो आपको एवरेज मिल रहा है कितना 7650।
इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी इंक्रीजेस बाय 550 पर मंथ, ठीक है। व्हाट इज द मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो आपके पास 20 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल सैलरी ऑफ 20 इंप्लॉइज ये कितना हो जाएगा रूबी? आइए कि नहीं आइए, क्या प्रेजेंट है क्या? हाँ भाई साहब बताइए, टोटल सैलरी ऑफ 20 इंप्लॉइज कितना हो जाएगा? जानवी जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब मीन क्या होता है? मीन इज टोटल अपॉन नंबर ऑफ पीपल, है ना, नंबर ऑफ पीपल। तो मीन की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 20। टोटल आपको नहीं मालूम, सॉरी मीन की वैल्यू है यहां पे 7650, टोटल अपॉन 20, तो ये हो जाएगा टोटल सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा? अरे क्या 7650 इंटू 20 है कि नहीं? दिस विल बी इट 7650 इंटू 20, इसका कितना आ जाएगा भाई साहब? 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 113, 7 2 जा 14, 115 और ये 0। क्या ये समझ में आ रहा है ये टोटल कहां से आया? भाई एवरेज है ना, एवरेज 20 लोगों का एवरेज है, तो टोटल कितना होगा भाई साहब? 7650 इंटू 20, 5 2 जा 10, 6 2 जा 113, हाँ एक और 0 यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। ये टोटल सैलरी हो गई भाई साहब। अभी आपने मैनेजर की सैलरी ऐड कर दी, ठीक है। लेट मैनेजर सैलरी, हम मान लेते हैं लेट मैनेजर्स सैलरी बी एक्स, तो हमने भाई साहब एक्स ऐड किया, लेकिन जैसे हमने मैनेजर को ऐड किया तो एम्प्लॉयज भी बढ़ जाएंगे, 20 से क्या हो जाएगा? 21। तो अभी आपका न्यू मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन विल बी इक्वल टू, भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा आपका? 153,000, ये टोटल सैलरी था, प्लस मैनेजर सैलरी एक्स अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अभी 20 से क्या हो जाएंगे? 21, एंड दिस इज इक्वल टू 550 बढ़ गया, तो 550 बढ़ गया मतलब 7650 और 550 भाई साहब ऐड कर दो, 0 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 8200 अपॉन 21, ठीक है, 8200 अपॉन 21। दिस वुड बी व्हाट इज द, ओके सॉरी 8200 हो गया ये, ठीक है। दिस इज द न्यू मीन, तो अभी कर लो भाई साहब 153,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8200 इंटू 21, 82 इंटू 21, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 1 7, 1722 और ये हो गया आपका 00, ठीक है। 172200 और ये हो गया आपका भाई साहब 153,000 प्लस एक्स, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो 172,200 माइनस 153,000, तो ये हो गया 002, 9 से 10 11 12, 6 से 1 19200, 19200। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? तो मैनेजर की सैलरी पर मंथ कितनी है? 19,200। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? तो देखो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 इंप्लॉइज ये हो गया 7650, so what will be the total salary of these 20 employees? 15300. Average increase by 550 आफ्टर एडिंग द मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर की सैलरी जब हमने ऐड की तो यहां पे कितना हो गया? 8200। क्या हमने यही लिया था? नहीं, ओके। तो आपका भाई साहब 20 इंप्लॉइज तो 21, तो दिस विल बी 17200, तो आपने इसको माइनस किया तो 19200, तो मैनेजर की सैलरी आ गई 19200, ठीक है। समझ में आ रहा भाई साहब? ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब मीडियन की, ठीक है। सो मीन इज व्हाट? मीन का फॉर्मूला आपने जो देखा वो ये है कि टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यू ऑफ, अगर देखो मीन का हम एकदम जनरल फॉर्मूला निकालें तो मीन बेसिकली क्या है? ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या है भाई साहब आपका? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फॉर्मूला से जाए अगर तो क्या है भाई साहब? मीन, मीन की वैल्यू है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला से अगर हम जाए, अभी हम बात कर रहे हैं मीडियन की। मीडियन मतलब होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली मीडियन? मतलब किसी भी डेटा का मिड वैल्यू,
किसी भी डेटा का मिड वैल्यू इज नोन एज मीडियन, ठीक है। तो बीच का वैल्यू, लेट अस अंडरस्टैंड सर। तो जैसे समझ लो भाई साहब, ये देखो एक स्टैंडिंग सीक्वेंस है, स्मॉल हाइट से लार्जर हाइट तक, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे असेंबली वगैरह में भी यही स्टैंडिंग सीक्वेंस होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे 10 मतलब पहले ही सीट में बहुत लंबे लंबे लोगों को बिठा दिया तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट व्हाटएवर, यहाँ पे आता देखो, समझ लो एक स्टैंडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। These students are standing as per ascending order of their height. How many students are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो जो फिफ्थ वाला स्टूडेंट होगा वो बीच में आएगा, है कि नहीं, वो बन जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। देखो इधर से भी आप देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों तरफ आपके इक्वल डेटा हो गया अभी, तो ये हो गया मीडियन, बीच का वैल्यू, ठीक है। सो दिस विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। 6 स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द हाफ वे पॉइंट ऑफ द क्यू, हेंस हाइट ऑफ द 6 स्टूडेंट इज टेकन एज मीडियन। 6 स्टूडेंट मीडियन नहीं होगा, 6 स्टूडेंट मीडियन का वैल्यू होगा, मीडियन वैल्यू, ठीक है। इसका जो हाइट होगा वो आपका मीडियन डेटा हो जाएगा, डेटा का मीडियन हो जाएगा। तो हर एक की कोई हाइट रहेगी, ठीक है। इस 6 स्टूडेंट का, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास मतलब जो डेटा है उसका क्लास, कौन से डेटा में पूरे क्लास में आप कौन से को मीडियन लेंगे। सो द 6 स्टूडेंट, ये हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। हाउ टू गेट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई साहब, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1/2 कर दो भाई साहब, ठीक है। हाउ टू गेट टू दिस पॉइंट, यहां पे आप देखो कैसे इस पॉइंट पे आओगे। अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड हैं, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 11 हैं, तो 11 प्लस 1 कर दो, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 से डिविजिबिलिटी कब बनेगी, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर में इवन हो, और अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर में ऑड है तो उसको आपको इवन बनाना पड़ेगा बाय एडिंग 1, ठीक है। और अगर ऊपर वाला भाई साहब इवन है तो अलग बात है, लेकिन इसको भाई साहब आपने इवन जबरदस्ती बनाया बाय एडिंग 1, तो 11 प्लस 1 12, तो ये हो गया 6। कंसीडर वन मोर स्टैंड, अभी अगर एक और स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब अभी डेटा में कितना हो गया, 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स का भाई साहब मीडियन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर नाउ, 12 स्टूडेंट्स, अभी इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो इसीलिए भाई साहब इन दोनों का मीडियन वैल्यू लेना पड़ेगा। मतलब आप क्या करेंगे, अभी कैसे आप इसको आधा करेंगे, है ना। आपका भाई साहब 11 स्टूडेंट्स थे, तो कंसेप्चुअली 5 को इधर रखे, 5 को इधर रखे, ये बीच वाला जो वैल्यू आया इसको अपने मीडियन वैल्यू ले लिया। लेकिन अगर आपके भाई साहब 12 स्टूडेंट्स हैं, तो किसके हाइट को आप मीडियन वैल्यू लेंगे, क्योंकि बीच में कोई नहीं आ रहा है। तो आपको भाई साहब हमेशा डेटा को ऐसे रखना है कि इस तरफ और इस तरफ सेम नंबर हो। तो इस तरफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहां पे भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, अभी इनका एवरेज निकालना पड़ेगा फॉर मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो आपके ये हो गए मीडियन वैल्यूज, ठीक है। So 6th and 7th students are standing at the halfway point of the queue. ठीक है, hence the mean of the 6th and the 7th student is taken as the median. तो 6th और 7th student का जो mean होगा उसको अपन median लेंगे, ठीक है। तो height of the 6th student plus height of the 7th student divided by 2, उसको अपन median बोलेंगे। मीडियन देखो, मीडियन मतलब ये नहीं होता, मीडियन मतलब इसका जो हाइट होगा उसका वैल्यू। हाइट हमने नहीं लिया है, लेकिन हम पहले सिलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, किस तरह से हम एक गिवन डेटा में मीडियन के वैल्यू को पहले प्लेस करें, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों के हाइट को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, डेटा में अगर आपका जो n है वो ऑड नंबर है, ठीक है। डेटा में जो ऑड नंबर है, अगर n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आपके ऑड है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, n प्लस 1 बाई 2 कर दोगे। ये जो वैल्यू आएगी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी मीडियन हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 11 थे, तो आपने किया क्या, 11 प्लस 1 कर दिया, डिवाइड बाय 2 किया, तो इसमें कितना आ गया भाई साहब, 12 बाय 2 मतलब 6, मतलब 6th पर्सन की जो हाइट होगी, ठीक है, हाइट ऑफ 6th पर्सन, हाइट ऑफ 6th पर्सन हो जाएगा आपका मीडियन। हाइट ऑफ 6th पर्सन विल बी द मीडियन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी भाई साहब अगर हम यहां पे n आपको इवन मिल रहा है, n जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आपको इवन मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे भाई साहब, यहां पे आप निकालोगे n बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2, इन दोनों की वैल्यूज। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, कितना था तुम्हारे पास, 12, ठीक है। तो 12 को डिवाइड करो 2 से, क्या वैल्यू आई, 6।
और 12, ठीक है, सॉरी 12 एंड 7th वैल्यू है ना भाई साहब, हाँ n+2/2, n+2/2, तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 2/2 दैट इज 14/2, दैट इज 7, तो 6th और 7th की वैल्यू, ठीक है, 6th और 7th स्टूडेंट का जो एवरेज हो जाएगा दैट विल बी बेसिकली द मीडियन, ठीक है। ओके, सो हाउ टू गेट दीज हाफ वे पॉइंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपॉन 2, तो 12/2 हो गया 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन 2 प्लस 1, ऐसा है, देखो 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 यहाँ पे अगर, अच्छा समझो समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन 2 प्लस 1, तो समझो इस चीज को, अगर आपके डेटा में लेट्स से योर डेटा है, ये आपका डेटा है जहां पे नंबर आपका क्या है, इवन है, अगर इवन है तो उसका मीडियन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप दो वैल्यूज निकालोगे, एक हो जाएगा आपका n/2 और दूसरा होगा n/2 प्लस 1, ठीक है। जैसे आपको दिखा यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 12 स्टूडेंट्स को हाइट वाइज यहाँ पे रखा गया है, तो इनका हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, 12 स्टूडेंट्स क्या है आपके, 12 मतलब हो गया आपके इवन, तो 12/2 दैट इज 6 एंड 12/2 प्लस 1, तो दिस विल बी 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो 6th और 7th स्टूडेंट जो होगा, ये 6th स्टूडेंट है और लेट्स से ये 7th स्टूडेंट है, इन दोनों का हम हाइट का एवरेज निकालेंगे, मतलब हाइट ऑफ 6th स्टूडेंट प्लस हाइट ऑफ 7th स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा भाई साहब आपका मीन, दिस विल बी द मीन वैल्यू, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मीन वैल्यू। और अगर डेटा में आपका n ऑड रहा तो अच्छी बात है भाई साहब, यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऑड रहा तो सिंपल आप n+1/2 कर देंगे, इस केस में अगर 11 रहे तो 12/2 दैट इज छठे इंसान का जो हाइट होगा दैट विल बिकम द मीडियन, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे हो गया आपका n+2/1, तो स्टेप्स टू फाइंड द मीडियन, अरेंज, पहले तो आपको भाई साहब स्टेप क्या करना है, जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये पहला स्टेप है फॉर असर्टिंग द, कभी भी नहीं लिखता है ये, कभी भी नहीं, मीडियन वैल्यू, ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड द मीडियन, अरेंज द डेटा इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लोकेट करना है, अगर n ऑड हुआ तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1/2th टर्म का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू n+1/2 नहीं होगा, मीडियन का वैल्यू होगा n+1/2th टर्म का जो वैल्यू है, जैसे यहां पे 6% विल नॉट बी द मीडियन, 6% का हाइट विल बी द मीडियन, समझ में आ रहा है, यहां पे 11 स्टूडेंट्स थे, आपका मीडियन वैल्यू क्या होगा, मीडियन वैल्यू होगा 11 + 1/2 दैट इज 6 स्टूडेंट का हाइट, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इफ n इज ऑड मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस टर्म, n+1/2th टर्म का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आंसर 6 लिख दिया वुड विल बी रॉन्ग, ठीक है, 6 इंसान का जो हाइट है वो होगा मीडियन, ठीक है, इफ n इज इवन देन मीडियन क्या हो जाएगा, n/2 और n/2 प्लस 1 इन दोनों का एवरेज, ठीक है, तो मीन ऑफ n/2 एंड n+2/1 टर्म्स, इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। सॉरी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू नहीं, n जो डेटा निकाला उसका जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वो होगा भाई साहब आपका, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, द मार्क्स ऑफ क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो 28, 26, 17, 12, ठीक है, ये आपके मार्क्स हैं, फाइंड द मीडियन,
तो पहला क्या करना है हर चौधरी, पहले क्या करना है, पहले सुबह उठ के सुबह 8 बजे बॉम्ब फोड़ना है भाई साहब, कल मेरा एग्जाम है, बॉम्ब फोड़ो भाई साहब। हाँ घोड़ा था भाई साहब, मैंने मना किया उसको, फिर उधर चला गया, उधर जाकर बॉम्ब फोड़ने लगा, क्या बोलेगा, कल से इनका एग्जाम और नाच रहे हैं भाई साहब। हाँ बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, बीच का नंबर मतलब यहाँ पे जो आपका बीच का नंबर आएगा, जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा ना। अच्छा तो वो कौन बोलेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले आपको अरेंज करना है, असेंडिंग में अरेंज कर लो, डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला स्टेप 12, ये हो गया 12, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 14, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 15, ये हो गया 16, ठीक है, 17, 17 ही आएगा ना भाई साहब, मेरा ये बोल रहा हूं ना मैं, कुछ होगा नहीं, अभी जाकर फिर बॉम्ब फोड़ेगा वो कम से कम 1 महीने की दिवाली मनाएगा। 17 हो गया भाई साहब ये, उसके बाद 19, 91 और उसके बाद 21, 21, 26, 27, दो 26 है क्या, चलिए ठीक है, दो 26, हाँ ये 26 ना, और एक 27, ये होगी 27, और फिर आ गया आपका भाई साहब 28, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एन आपका भाई साहब क्या है, ऑड है, तो क्या करेंगे श्रेष्ठ जी, मीडियन फाइंड करने के लिए बीच में नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एन गिना ना हमने 11 है, तो इसका बीच का क्या होगा 11/2 दैट इज 5.5 है ना, निकालो 5.5 इसमें से, कुछ असर नहीं होता है भाई साहब। अभी तो मैंने बोला कि अगर आपका एन ऑड होता है, क्या 11 ऑड है या इवन नंबर है, ये भी नहीं बता पाएगा, ऑड है या इवन है, धरती फिट जाए भाई साहब, मैं अंदर चला जाऊं, एक थी सीता मैया, एक बने हम, है ना, वो तो डिप्रेशन में चली गई, मैं तो भाई साहब पता नहीं किस में जाऊं, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का टाइम आ गया हमारा, और इवन नहीं बता पा रहे आप, 9th में है, मेरी गलती है भाई साहब, ठीक है, ओके, एन आपका ऑड है या इवन है, तो आपका भाई साहब 11 नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑड, ठीक है, और ऑड में हमारा नियम क्या है, n+1/2, ठीक है, यहाँ पे अपन n+1/2, तो ये हो गया भाई साहब 11+1/2, तो दैट विल बी हाउ मच 12/2, तो 12/2 भाई साहब कितना हो जाएगा 6, तो आप भाई साहब गिने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये वाला आपका हो जाएगा भाई साहब 19, ये हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी द मीडियन, ये वैल्यू हो जाएगी मीडियन, मीडियन आपका 6th टर्म होगा, 6th टर्म का वैल्यू कितना है, 6th टर्म का वैल्यू है 19, तो दिस विल बी बिकम द मीडियन, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, तो यहाँ पे आपका what do we need to find, we basically first need to find the median of this data, in order to find the median of this data we have to arrange this data in either ascending or descending format, ठीक है, तो आप भाई साहब इसको अरेंज द डेटा इन इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो आपने भाई साहब असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, अरे बोला बोला, छोटे से बड़ा, ओके, बड़े से छोटा, ठीक है, ओके, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने भाई साहब इसको बना लिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हो गए 11, क्योंकि भाई साहब ये ऑड है तो क्या करेंगे आप इसको 11+1/2, सिंस n+1/2, 11+1, तो ये हो गया आपका 6th टर्म, ठीक है, मतलब अतरंगी स्टूडेंट्स लोग हैं भाई साहब, कोई ऑड नंबर नहीं बता पा रहा है, कोई सुबह 8 बजे भाई साहब बॉम्ब फोड़ रहा है, उसका कल एग्जाम है, और एक है आपका तुलसी विवाह वाला, किधर गया वो, आज नहीं आया, तो तुलसी, अरे जाकर देख भाई साहब, वो विवाह मंडप में बैठा होगा, खाना ना दबा रहा होगा भाई साहब, ठीक है, तो 19 हो गया भाई साहब आपका मीडियन 19, ठीक है, साहब मतलब हर अलग प्लेटफॉर्म में है भाई साहब, वेरी चिल्ड आउट एकदम से पूरा, एक हम थे भाई साहब, तालीबानी परवरिश थी हमारी, मार मार के भुरता कर देते थे भाई साहब, पेरेंट्स भी टीचर भी सब, okay, so the ages of the
स्कूल टीचर्स आर 53, 37, 39, ये आपके एजेस हैं स्कूल टीचर्स के। तो इसका आपको मीडियन वैल्यू फाइंड करना है। प्राची जल्दी से बोले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वेरी गुड। ओके चलिए बताइए असेंडिंग ऑर्डर में मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे छोटे वैल्यू से बड़ा वैल्यू। चलिए बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें? 37। ठीक है 37, फिर भाई साहब आपका है 39। ओके सो ये हो गया आपका 39। फिर बोला भाई साहब 37, 39, 42, 44, ये हो गया 42, 44, 46, 47, ये हो गया आपका 48, 48, ये हो गया आपका भाई साहब 51, 51, 53, 55। ठीक है क्लियर है भाई साहब? असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यूज मिल रहे हैं। आप क्या करेंगे रूबी भाई साहब? 10 10 प्लस 1/2 तो 11/2 हो जाएगा। 46 को क्या करेंगे? 10 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। 5.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेबी क्या करेंगे? हाँ एक नंबर ऐड कर देंगे। किसमें ऐड कर देंगे? एक नंबर यहाँ पे। बाबू क्या करेंगे भाई साहब? अच्छा पोएट्री पढ़ रहे हो भाई साहब? हाँ हाँ तो इवन नंबर है तो क्या करेंगे? उसको और बना देंगे। n/2 होगा। अच्छा कितना है भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10/2 ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 ये वाला वैल्यू हो जाएगा राइट। देखो मुन्नी नहीं आ रहा भाई। हाँ यही होगा। अरे भाई साहब n/2 ये हो गया। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का मीन निकालना पड़ेगा। तो मतलब n/2 अगर करोगे तो ये आ जाएगा 5। n/2 प्लस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो आपका 5th और 6th टर्म का आपको मीन निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया 5 और ये 6। ये 5 और 6 टर्म का आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो 46 प्लस 47/2 ये करेंगे आप। ठीक है ये हो जाएगा आपका मीडियन वैल्यू। यहां पे कर लो बचा 7 प्लस 6 13, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 93/2। तो ये हो गया आपका कितना? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। 46.5 would be your median value. ठीक है not the mean value, it will be your median value. So value of n/2 plus n/2 plus 1th term will give you the median term in case the number of values is even, and in case the number of values is odd then it will straight away be n plus 1/2। ठीक है अगर भाई साहब नंबर ऑफ वैल्यूज आपके ऑड है, फिर से बता रहे हैं भाई साहब, अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 की जो वैल्यू होगी, इस टर्म की जो वैल्यू हो गई वो गई मीडियन। और अगर आपका n आपका इवन है तो क्या करेंगे भाई साहब? n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का जो वैल्यू होगा ठीक है वो हो जाएगा भाई साहब आपका मीडियन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम? तो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड मीडियन? तो यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए हमने डेटा को किसमें अरेंज किया भाई साहब? ठीक है सिंस n इज इवन तो आपका भाई साहब 5th एंड 6th टर्म तो ये हो गया आपका 93.2, दिस वाज 46.5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फाइंड द मीडियन और इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 17 फाइंड x इफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस। तो आपको पहले से यहाँ पे बोल दिया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर है। क्यों ऐसा बोला रहेगा आपको सावंत साहब? क्यों ऐसा बोल दिया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है ये? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका x और ये वाला वैल्यू नहीं मालूम है आपको, तो आप कैसे समझोगे कि असेंडिंग ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर? भाई आपको वैल्यूज अगर मालूम है तो ही आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सजा सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, डिटरमिन करनी है, इसीलिए सवाल में एक कंडीशन दे दिया है कि भाई हमने आपको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सजाकर दे दिया है। ठीक है मीडियन के कैलकुलेशन में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सजाना पहला कार्यक्रम है। ठीक है ओके इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 17, नाउ लेट्स कैलकुलेट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये एक वैल्यू है। हाँ देखो 1 2 3 4 5
ये पूरा एक वैल्यू है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो आपके भाई साहब यहाँ पे 10 वैल्यूज है, एन की वैल्यू 10 हो गई, तो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? मीडियन की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी? वैल्यू ऑफ एन, एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म, इसका मीन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन बाई टू का वैल्यू कितना हो गया? 10 बाई टू दैट इज 5 एंड 6, 5 और 6 टर्म का मीन कितना हो जाएगा? ठीक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया भाई साहब x, ठीक है। फिफ्थ टर्म हो गया आपका x, और सिक्स टर्म हो गया आपका x प्लस टू, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? x, सिक्स टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म है और ये आपका सिक्स टर्म है, तो x प्लस टू अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू मीन दैट इज 17, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 17 इंटू टू दैट इज 34, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, इस 2 को इधर लेकर जाओगे तो 34 माइनस टू दैट इज 32, तो 2x की वैल्यू 32, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 16, x की वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो आपको पहले से कंडीशन में बता दिया गया कि हमने डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर दिया है, ठीक है, बिकॉज यू वुड नॉट बी अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ x, अरेंज द डेटा, ये आपको पहले से दिया हुआ है भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मीडियन दिया हुआ है, गिवन डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर, सो दिस कंडीशन हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड इन द गिवन कंडीशन इटसेल्फ। अभी आपने भाई साहब क्या करना है? 10, n is even, तो मीन ऑफ n by 2 और n by 2 plus 1th term, तो मीन ऑफ 10 by 2 and 10 by 2th term, तो आपका भाई साहब मीन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म्स, तो x plus x by 2 upon 2, तो ये हो गया 34, दैट इज x की वैल्यू आ गई भाई साहब 16। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। The weights in kg of 15 students are 31, 35, 27, 29, 32, 43, 37, 41. Okay, find the median. If the weight 44 kg is replaced by 50, 46 kg and 27 kg by 25 kg, find the new median. चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विक। द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो आपके 15 स्टूडेंट्स के वेट्स इन केजी है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 31 प्लस 35, इसका ऐड किया क्या भाई साहब? द वेट्स इन केजी, तो आपने पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में समझा, तो कौन सा लोएस्ट है? 28 ना, तो 28, 25,
ओके, द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर, तो आप भाई साहब इसको अरेंज कीजिए, क्या हो जाएगा आपका पहला 25, उसके बाद तो ये हो गया आपका 25। अरे नहीं नहीं, पहले इसको करना है, ये सब बाद में करेंगे हम। फाइंड द मीडियन पहले ये करना है ना, तो 25 कहाँ है इसमें, 25 नहीं है, पहले क्यों 25 ले रहे हो यार, पहले यहां तक सवाल करना है ना भाई ये या। तो ये हो गया आपका पहला स्मॉल 27, फिर आपका भाई साहब 28, 28, देन वी हैव 29, so this will be 29, then we have 30, ये हो गया 30, फिर हो गया आपका 31, ये हो गया आपका 31, फिर हो गया आपका 32, 32, फिर आ गया आपका 34, देन वी हैव 30, 35, 36, 37, 41, 43, 42, फिर आ गया आपका 43, 44, 45, 44 एंड 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइंड द मीडियन 1 2 3 4 5 6, तो आपका 15 है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 15 है, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 1 बाई 2, दैट इज हाउ मच 16 बाई 2, दैट इज वैल्यू ऑफ द 8th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा, जो गिवन डेटा है उसका मीडियन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 15 प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज हाउ मच 16 by 2, that is 8th observation, value of 8th observation, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 35, ठीक है, मीडियन हो गया आपका 35, so this median is how much 35, if the weight of 44 kg is replaced by 46 kg, अब देखो यहाँ पे 44 kg को अपन ने रिप्लेस कर दिया भाई साहब 46 kg से, एंड 27 kg by 25 kg, तो आपका 27 को हमने रिप्लेस कर दिया 25, तो फाइंड द न्यू मीडियन क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो जैसे आपने इसको 25 पे रिप्लेस किया, क्या ये वहां पे ही रहेगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को संभाल रहे हैं तो विल इट बी इन द सेम प्लेस, इट विल बी, अभी इसमें थोड़ा सा तब्दील होगा कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, लेकिन मिड वैल्यू आपकी वही रहेगी, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आप अगर डेटा को अभी नया नया लिखेंगे तो इसमें कुछ नहीं चेंज है, यहाँ पे वही 25 28 वही सेम जाएगा, वहां तक सिर्फ क्या होगा 45 इधर आ जाएगा और 46 इधर चला जाएगा, लेकिन मीडियन की वैल्यू क्या होगी, अभी तक आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुए, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैव नॉट चेंज, सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टिल रिमेन्स एज 15, so it will again be the value of 15 plus 1, that is 15 plus 1 by 2th observation, that is 8th observation, so 8th observation का मीडियन कितना हो गया भाई साहब, आपका मीडियन वैल्यू 35, it will stay as 35, ठीक है, so no change here, okay, so आपका भाई साहब what do we need to find, तो अरेंज द डेटा, हमने पहले क्या किया भाई साहब, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 15 हो गया, तो मीडियन कितना हो जाएगा n plus 1 by 2, that is value of the 8th observation, value of the 8th observation, ठीक है, so median is the value of the 8th term, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आपने डेटा को चेंज किया अगर, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो 25 डाल रहे हो, ठीक है, डेटा को चेंज किया तो मीडियन हो गया आपका 35, नाउ इफ यू हैपन टू चेंज द डेटा, ठीक है, यहाँ पे 27 रिप्लेस हुआ है भाई साहब 25 से, बाकी 25 अगर यहाँ पे आता है तो सीक्वेंस तो वही रहेगा 28 29, क्योंकि वैसे भी 27 हमारा लोएस्ट था, अभी 27 को आपने 25 से रिप्लेस कर दिया तो 25 भी लोएस्ट ही होगा, सो देयर इज नो हेराफेरी इन दिस डेटा, ठीक है, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो ये तो आपका वैसे ही चलेगा, और आप क्या बोल रहे हो भाई साहब, यहाँ पे 44 को रिप्लेस किया 46 ने, तो अभी आपका भाई साहब ये 45 इधर आ जाएगा और ये 46 इधर, so this will be the new ascending order, number of values still remains the same, number of values is again 15 only,
तो 15 plus 1 by 2, that is the value of the 8th observation is going to be the median of this data. So again, value of the 8th observation was how much? 35. So it will remain as 35. So it is going to be remaining as the value of 8th observation is 35. ठीक है? Find the median weight of the data. चलिए इसको करना है भाई साहब. Find the median weight of the data. मीडियन वेट ऑफ द डेटा कैसे करेंगे इसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लो ना भाई साहब, कितने? 6, 5, 8, 9, 2, 7, 4 और आपका वेट इन केजी कितना दिया हुआ है? 35. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव a weight of 35 kg is 6. Number of students who have a weight of 36 kg is 5. ठीक है? इस तरह से डेटा को अरेंज किया गया भाई साहब. So what do we need to find? We need to find the median. Okay. Steps to find the median. Arrange the data in either ascending or descending order. तो अगर हमने भाई साहब ascending order में इसको अरेंज किया 35, 36, 38, 40, 42, क्या ये समझ में आ रहा है? डेटा को आपने ascending order में छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया. अभी आपको कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मतलब आपका क्या हो गया? ऑड है तो वैल्यू ऑफ 7 plus 1 by 2, that is 8 by 2, that is 4th observation. 1, 2, 3, 4. ठीक है? दिस इज 9. ठीक है? सो आपका भाई साहब वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी. यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है? अभी आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको अपन लेस देन टाइप बोलते हैं. आपने क्या किया? पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. यहाँ पे डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया था. इसको आपने टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा. इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखा. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यहाँ पे देखो ये 6 है. देखो इसको समझो ये क्या है. अगर मैं बोलूं वेट इन केजी 36, कितने लोगों का इसके नीचे आएगा? सिर्फ 5 कि 5 plus 6? देखो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है? वेट इन केजी 35 वेट इन केजी 35 केजी के नीचे कितने बच्चे हैं? 6. 35 या 35 केजी के नीचे कितने बच्चे हैं? 6. अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 के नीचे कितने बच्चे हैं, या 36 या 36 के नीचे, आप 5 बोलोगे कि 6 plus 5 11 बोलोगे? समझ में आ रहा है? तो आप यहां पे अभी क्या करोगे भाई साहब? डेटा को करोगे ऐड. तो यहां पे फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी, तो ये 6 ही होगा. डेटा को समझो क्यों हम ऐसा सजा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि 36 या 36 के नीचे कितने लोग हो जाएंगे? 6 plus 5 दैट इज 11. 38 या 38 के नीचे कितने लोग हो जाएंगे? 19. ठीक है? 19 प्लस ये ऐसा हो जाएगा भाई साहब. ठीक है? तो स्टेप्स टू फाइंड द मीडियन ये हो गया भाई साहब आपका. तो पहला आपका क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को सम अप करेंगे तो ये हो गया 41. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 41. सिंस n इज ऑड, तो n इज ऑड भाई साहब, मीडियन क्या हो जाएगा? n plus 1 by 2th टर्म है ना. n तो ऑड ही है आपका. n कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो n तो आपका ऑड ही है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब? मीडियन की वैल्यू क्या होगी? n plus 1 by 2th टर्म की जो वैल्यू हो. यहाँ पे n की वैल्यू एक्चुअली ये है. ठीक है? नॉट दिस वन. n की वैल्यू इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? 41. तो 41 plus 1, तो 41 plus 1 by 2, that is how much? 42 by 2, that is how much? 21. तो वैल्यू ऑफ द 21st टर्म, 21st, तो वैल्यू ऑफ, पहले इसको कर लेते हैं भाई साहब. मीडियन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? वैल्यू ऑफ द 21st टर्म. अभी 21st टर्म भाई साहब किधर आ रहा है? ठीक है? हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द 21st टर्म? फाइंड द वैल्यू इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 21. तो 21 के इक्वल हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो. ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. देखो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ये दिस इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसमें 21 या 21 से ज्यादा कौन सा आ रहा है? 28. दिस विल बिकम योर मीडियन. ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये वाला कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? लेस देन टाइप. लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? देखो अगर मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे 35 या 35 से कम कितने बच्चों का वेट है? 6 बच्चों का. 36 या 36 से कम कितने बच्चों का वेट है? 6 plus 5 11 बच्चों का. ठीक है? इसीलिए हम इसको लेस देन टाइप बोल रहे हैं. 38 या 38 से लेस कितने बच्चों का वेट है? 19. ठीक है? दैट इज हाउ यू हैव एडेड द डेटा.
क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स जस्ट नॉट फ्रीक्वेंसी। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी आपका गड़बड़ा जाए। तो फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड किया, फ्रीक्वेंसी आपका आया भाई साहब 41, तो जैसे ही आपका ऑड नंबर आता है तो फ्रीक्वेंसी में अपन क्या करते हैं, n+1/2 कर देते हैं। n+1/2 मतलब 41 + 1/2, दैट इज बेसिकली 21। तो वैल्यू ऑफ द 21st टर्म, तो आप कौन सी वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम विच इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 21, तो वो 21 या 21 के थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो आपका भाई साहब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम द मीडियन क्लास। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, देखो इसको समझो, मतलब यहां पे क्या है, आपके बच्चे जो हैं वो आपके 21 बच्चे जो है, ठीक है, 21st टर्म, इसका मतलब क्या है देखो, ठीक है, 21st टर्म मतलब 21वां बच्चा, ठीक है, वो भाई साहब कहां पे आएगा, 21वां बच्चा का पोजीशन कहां पे होगा, इस वाले डेटा में होगा, है कि नहीं भाई साहब, 21वां बच्चा, 19 तो यहां पे हो गए, 21वां बच्चा कहां पे होगा, इस वाले डेटा में आएगा ना, तो ये वाला हो गया आपका मीडियन क्लास, ठीक है। 20, देखो योर मीडियन इज व्हाट, 21st बच्चा। अब ये 21st बच्चा आ कहां रहा है, 6 बच्चे यहां आ गए, टोटल 11 बच्चे यहां आ गए, टोटल 19 बच्चे यहां आ गए, 21वां बच्चा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ऑलमोस्ट। तो 21वां बच्चा अगर यहां पे आ रहा है तो ये वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेट है दिस विल बिकम द मीडियन, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो मीडियन को अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे अगर ऐसा आया है तो वैसे आप n को ऐड करेंगे, n की वैल्यू ऑड आ गई है तो n+1/2 करेंगे, लेकिन n+1/2 करने से पहले आपको ये सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है, वेरिन यू आर अरेंजिंग द डेटा इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ऐसे डेटा को अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। n+1/2 का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया भाई साहब 21। 21वां बच्चा कहां पे है, यहां पे तो नहीं होगा, यहां पे भी ऑलरेडी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, तो यहां पे होगा भाई साहब, 19 क्रॉस करके 21वां आएगा, 21वां बच्चा इस क्लास में आएगा, दिस विल बिकम योर मीडियन क्लास, ठीक है। सो 21st टर्म, तो वैल्यू ऑफ द 21st टर्म, तो मीडियन विल बी 40, मीडियन आपका कितना हो जाएगा 40। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, जाइए जीवन में यश कीजिए भाई साहब।